कमीशन, देखिए कमीशन के लिए देखिए फॉर्मूला है सेल्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। कमीशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। अमाउंट received by seller is equal to sales price minus commission. Amount paid by buyer is equal to purchase price plus commission. Total remuneration of agent is equal to commission from buyer plus commission from seller। तो ये चार चीजें जो हमें काम आएगी अपने चैप्टर में। कमीशन सेल्स इनटू रेट अपॉन 100, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर इज सेल्स प्राइस माइनस कमीशन, अमाउंट पेड बाय बायर इज परचेज प्राइस प्लस कमीशन, टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ एजेंट, बायर से जो कमीशन मिलता है और सेलर से जो कमीशन मिलता है दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर देखिए बेस सम्स, वो दरवाजा देखिए, एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन सेल्स, एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन सेल्स। व्हाट डज ही अर्न इफ द टोटल सेल्स अमाउंट टू 48,000 और व्हाट डज द सेलर गेट? एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन सेल्स, तो ये आपका रेट है 12%। व्हाट डज ही अर्न इफ द टोटल सेल्स अमाउंट टू 48,000? देखिए कमीशन का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था, सेल्स इनटू रेट अपॉन 100। सेल्स अमाउंट टू 48,000, तो सेल्स है 48,000, एजेंट चार्जेस 12% कमीशन, तो रेट है 12 अपॉन 100। 2 0 कट, 2 0 कट, 12 इंटू 0 0, 12 8 जार 96, 12 4 जार 48, 48 प्लस 9 इज 57। तो ये हो गया आपका कमीशन। व्हाट डज ही अर्न? ही अर्न मतलब एजेंट ने कितना कमाया। तो एजेंट को कमीशन मिला 5760 और अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कमीशन। सेलर को कितना मिला? सेल्स प्राइस माइनस कमीशन, तो सेल्स प्राइस यानी कि आपका 48,000 माइनस कमीशन अभी अभी मिला हमें 5760। तो 42,000 रुपीज, 42,240 ये हो गया आपका अमाउंट रिसीव बाय सेलर। ठीक है, फिर देखिए सेकेंड सम, सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन सेल्स अप टू 50,000। सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन सेल्स अप टू 50,000, यानी कि 50,000 तक का सामान बेचेगा तो उसको 3% कमीशन मिलेगा। 4% कमीशन ऑन सेल्स ओवर 50,000, और 50,000 से जितना भी ज्यादा सामान बेचेगा, 50,000 से जितना भी ज्यादा सामान बेचेगा उसको 4% कमीशन मिलेगा। यानी कि 50,000 तक अगर वो सामान बेचेगा तो 3% कमीशन, और 50,000 के ऊपर अगर वो सामान बेचेगा तो जितना भी उसने 50,000 से ज्यादा बेचा उसके ऊपर 4% कमीशन। फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन सेल्स ऑफ 2 लाख। देखिए सेल्स है 2 लाख, तो इन्होंने क्या बोला है, सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन सेल्स अप टू 50,000। तो
ये 2 लाख में से क्या कर रहे हैं, 50,000 अलग कर देते हैं। 2 लाख में से 50,000 अलग कर दिया, ठीक है। 2 लाख में से 50 अलग कर दिया तो बाकी कितना बच गया, 2 लाख में से 50,000 माइनस करोगे तो बाकी बचेगा 1,50,000, ठीक है। तो टोटल सेल्स है 2,50,000 अलग कर दिया तो बाकी बचा 1,50,000। अभी इन्होंने क्या बोला है, जो पहला 50,000 का वो सामान बेचेगा उसके ऊपर 3% कमीशन मिलेगा। जो पहला 50,000 का सामान बेचेगा उसके ऊपर 3% कमीशन, और 50,000 से ऊपर वो जितना भी सामान बेचेगा उसके ऊपर उसको 4% कमीशन मिलेगा। तो ये 50,000 के लिए रेट है 3%, और उससे ऊपर उसने जो भी बेचा उसके लिए रेट है 4%। तो कमीशन का फॉर्मूला है हमारा सेल्स इनटू रेट अपॉन 100। तो 50,000 इंटू 3/100, और यहाँ पर है 1,50,000 इंटू 4/100। फिफ्टीन 4 60 और 2 0, तो टोटल कमीशन 1,500 प्लस 6,000, टोटल कमीशन हो गया 7,500। ये हो गया टोटल कमीशन, ठीक है। तो सेकेंड सम भी समाप्त, ठीक है। मिस सरस्वती वॉज पेड 88,000 as commission on sale of computers. Saraswati was paid 88,000 as commission on sale of computers. तो कमीशन दे दिया, कमीशन उन्होंने सामने से दिया 88,000 on sale of computers at 12.5%, रेट दिया हुआ है 12.5%। प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर was 32,000। प्राइस ऑफ ईच यानी कि एक कंप्यूटर was 32,000। हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल, तो आपको ढूंढना है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड। तो देखिए एक कंप्यूटर है 32,000 का, ठीक है, एक कंप्यूटर है 32,000 का। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर ये एक मार्कर है 20 रुपए का, एक मार्कर अगर है 20 रुपए का, तो 2 मार्कर कितने के हुए, 40 रुपए के हो गए। 3 मार्कर कितने के हुए, 60 रुपए के हो गए। 4 मार्कर कितने के हुए, 80 रुपए के हो गए, ठीक है। तो वैसे ही एक कंप्यूटर है 32,000 का, एक कंप्यूटर है 32,000 का, तो 2 कंप्यूटर कितने के हो जाएंगे, तो 32,000 इंटू 2 करेंगे तो 64,000 हो जाएगा। 3 कंप्यूटर कितने के होंगे, तो 32,000 इंटू 3 करेंगे तो 96,000 हो जाएगा। 4 कंप्यूटर के लिए 32,000 इंटू 4 करेंगे। तो आपको ढूंढना है कि सरस्वती जी ने कितने कंप्यूटर बेचे हैं, सरस्वती जी ने कितने कंप्यूटर बेचे हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो कमीशन है 88,000, रेट है 12.5%, एक कंप्यूटर है 32,000 का, तो सरस्वती जी ने ऐसे 32,000 का एक कंप्यूटर है तो कितने कंप्यूटर बेचे। तो देखिए लेट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बी एक्स, therefore sales let the number of computers sold be x। जैसे देखिए एक मार्कर 20 का, तो 2 मार्कर 40 का, 3 मार्कर 60 का, 4 मार्कर 80 का, 5 मार्कर 100 का, एक कंप्यूटर 32,000 का, तो 2 कंप्यूटर 32,000 इंटू 2, 3 कंप्यूटर 32,000 इंटू 3, 4 कंप्यूटर 32,000 इंटू 4, तो x कंप्यूटर 32,000 इंटू x हो जाएगा। तो 32,000 इंटू x आपको सेल्स मिल जाएगा 32,000 इंटू x, सो दैट इज 32,000x। तो ये हो गया हमारा सेल्स। अब अपना कमीशन का फॉर्मूला, कमीशन का क्या फॉर्मूला है, सेल्स इंटू रेट डिवाइड बाय 100। कमीशन है
88,000. Sales 32,000 x, rate 12.5 upon 100. तो 88,000 is equal to 32,000 x into 12.5 upon 100. तो यहाँ से पॉइंट निकाल देंगे और नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ से पॉइंट निकाल देंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, वरना यहाँ पर इंटू 10 और नीचे भी इंटू 10। पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी 10 से किया। तो यहाँ से पॉइंट निकल गया और नीचे एक जीरो बढ़ गया। ठीक है, तो अब ये 3 जीरो कट, इधर से भी 3 जीरो कट, तो 88,000, ठीक है, अब इज इक्वल टू 32x इंटू 125। अब x को यही रहने दीजिए, 32 और 125 को नीचे ले लेते हैं। तो 88,000 डिवाइडेड बाय 32, ये नीचे आ गया, इंटू 125 इज इक्वल टू x। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 4 8s are 32, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 22,000 upon 8 into 125 is equal to x. 4 2s are 8, 4 5s are 20, 4 5s are 20, ठीक है, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 5s are 10, ठीक है। 125 आप 25 से काटिए, 25 5s are 125, 25 1s are 25, 25 1s are 25, तो 5 2s are 10, 5 2s are 10, तो 22 is equal to x, और x क्या है हमारा, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 22। तो सरस्वती जी ने 22 कंप्यूटर्स बेचे। ठीक है, Mr. Pawan is paid fixed weekly salary plus commission based on the percentage of sales made by him. देखिए पवन को सैलरी भी मिलता है और कमीशन भी मिलता है बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। तो उसको सैलरी भी मिलेगा और कमीशन भी मिलेगा। If on sales of ₹68,000 and ₹73,000 in 2 successive weeks, सक्सेसिव वीक्स मतलब एक के बाद एक हफ्ता, तो पहले हफ्ते में पहले वीक में उसने 68,000 का सेल किया, दूसरे वीक में उसने 73,000 का सेल किया, पहले वीक में 68,000 का सेल किया, दूसरे वीक में 73,000 का सेल किया। He received in all मतलब सैलरी और कमीशन दोनों मिला के, in all मतलब सैलरी भी मिला कमीशन भी मिला, दोनों मिला के पहले वीक में 9880 मिला, दूसरे वीक में 10180 मिला। Find his weekly salary and rate of commission. Find his weekly salary and rate of commission. तो आपको पता करना है कि उसकी सैलरी कितनी है और उसका रेट ऑफ कमीशन कितना है। आपको पता करना है कि उसकी सैलरी कितनी है और रेट ऑफ कमीशन कितना है। तो पवन को सैलरी भी मिलती है, कमीशन भी मिलता है। पहले हफ्ते में पहले वीक में उसने 68,000 का सेल किया, दूसरे वीक में उसने 73,000 का सेल किया। पहले वीक में उसने 9880 कमाया, सैलरी और कमीशन दोनों को मिला के, दूसरे वीक में 10180 कमाया, सैलरी और कमीशन दोनों को मिला के। तो आपको पता करना है कि उसकी सैलरी कितनी है और रेट ऑफ कमीशन कितना है। तो देखिए, लेट सैलरी बी x एंड रेट ऑफ कमीशन बी y%। उसका सैलरी हम लोग x ले रहे हैं और रेट ऑफ कमीशन हम लोग क्या ले रहे हैं, y% ले रहे हैं। लेट द सैलरी बी x एंड रेट ऑफ कमीशन बी y%। अब देखिए टोटल अर्निंग्स
टोटल अर्निंग्स क्या होगा, सैलरी प्लस कमीशन। तो पवन को सैलरी भी मिलता है और कमीशन भी मिलता है, तो सैलरी और कमीशन मिला के उसका टोटल अर्निंग्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट वीक टोटल अर्निंग्स सैलरी प्लस कमीशन। तो देखिए फर्स्ट वीक में ही रिसीव्ड इन ऑल 9880, तो इसका टोटल अर्निंग्स है 9880 फर्स्ट वीक में। सैलरी हमने क्या लिया है, एक्स लिया है। कमीशन क्या होता है, कमीशन होता है सेल्स इनटू रेट अपॉन 100। तो 9880 इज इक्वल टू एक्स प्लस सेल्स। फर्स्ट वीक है ना यार, तो फर्स्ट वीक में उसने कितने का सेल किया, 68,000 का सेल किया। तो 68,000 रेट हमने क्या लिया, y% लिया, तो y अपॉन 100। तो 20 कट 20 कट 9880 इज इक्वल टू एक्स प्लस 680 और ये y। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड वीक टोटल अर्निंग्स सैलरी प्लस कमीशन। सेकेंड वीक में उसने टोटल कितना कमाया, 10180। सैलरी हमने क्या लिया, एक्स। कमीशन क्या होता है, सेल्स इनटू रेट अपॉन 100 होता है। 10180 एक्स प्लस सेल्स। सेकेंड वीक में उसने कितने का सेल किया, 73,000 का सेल किया। रेट हमने y% लिया। वन 10180 इक्वल टू एक्स प्लस 730y। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस 680y इक्वल टू 9880 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 730y इज इक्वल टू 10180। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन ऊपर लिख देते हैं आसानी के लिए। x प्लस 730y इक्वल टू 10180। ये दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन x प्लस 680y 9880। ठीक है, subtracting equation 1 from इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सबट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो x x कट जाएगा। 730y माइनस 680y 50y is equal to 300. So y is equal to 300 upon 50. So y is equal to 6. तो y क्या है हमारा, रेट ऑफ कमीशन है। तो रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू y% इज इक्वल टू 6%। ठीक है, अब y 6 मिला तो कोई भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग y equal to 6 in equation second equation है x plus 730y is equal to 10180 x plus 730 into 6 y मेरा 6 10180 x plus
4380 इज इक्वल टू 10180, x इज इक्वल टू ये 4380 वहां पर लिख लीजिए 10180 माइनस 4380, x इज इक्वल टू 5800 और x क्या है, सैलरी है, तो सैलरी हो गया आपका 5800, ठीक है। Agent is paid commission 7% on cash sales and 5% on credit sales made by him. तो कैश सेल्स पे 7% कमीशन मिलता है, क्रेडिट सेल्स पे 5% कमीशन मिलता है। इफ ऑन सेल ऑफ 1,02,000 एजेंट क्लेम्स टोटल कमीशन 6420, उसने 1,02,000 का सेल किया और उसे कमीशन मिला है 6420, फाइंड द कैश सेल एंड द क्रेडिट सेल। देखिए कैश सेल करेगा, कैश सेल मतलब सामान बेच के तुरंत पैसा मिल जाना, और क्रेडिट सेल मतलब उधारी पे बेचना। तो अगर वो कैश सेल करेगा तो उसे 7% कमीशन मिलता है, अगर वो क्रेडिट पे सेल करेगा तो उसे 5% कमीशन मिलता है। उसने टोटल सेल किया 1,02,000 का, टोटल सेल किया 1,02,000 का और उसे कमीशन मिला है 6420। तो आपको फाइंड करना है उसने कैश सेल कितना किया और क्रेडिट सेल कितना किया, ठीक है। तो देखिए टोटल सेल्स है हमारे पास, टोटल सेल्स है हमारे पास, टोटल सेल्स है 1,02,000, ठीक है। तो टोटल सेल्स में दोनों भी रहेगा, कैश सेल्स भी और क्रेडिट सेल भी। या तो आप कैश पे सामान बेचोगे या तो आप क्रेडिट पे सामान बेचोगे। तो कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों मिला के टोटल सेल, तो टोटल सेल है 1,02,000। आपको पता करना है कि कैश सेल कितना है, क्रेडिट सेल कितना है, ठीक है। तो देखिए कैश सेल को हम लोग x लेते हैं, तो क्रेडिट सेल क्या हो जाएगा 1,02,000 माइनस x, ठीक है। कैश सेल को x लेते हैं तो क्रेडिट सेल हो जाएगा 1,02,000 माइनस x। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए अगर टोटल सेल अगर 20,000 है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल, टोटल सेल अगर 20,000 है, या तो आप कैश पे सामान बेचोगे या तो आप उधारी पे क्रेडिट पे सामान बेचोगे। तो टोटल सेल 20,000 है, अगर कैश सेल 5,000 है तो क्रेडिट सेल कितना होगा, टोटल 20,000 है, 20,000 में से कैश सेल 5,000 है तो क्रेडिट कितना होगा, टोटल 20 है उसमें से कैश सेल 5,000 है तो क्रेडिट कितना होगा, 20 में से 5 गया 15। तो कैसे मिला 20 माइनस 5 15, ठीक है। वैसे ही टोटल सेल 20,000 है, अगर कैश सेल 8,000 तो क्रेडिट सेल कितना होगा, 20 में से 8 गया तो 20 में से 8 गया तो कितना होगा 12,000, ठीक है। वैसे ही अगर कैश सेल 14,000 तो क्रेडिट सेल कितना होगा, तो 20 में से 14 गया तो 20 में से 14 गया तो 6,000, ठीक है। तो वैसे ही अगर कैश सेल x है तो क्रेडिट सेल कितना होगा, तो 20,000 में से x गया, 20,000 में से x गया। तो वही हमने यहां पर इस्तेमाल किया। टोटल सेल 1,02,000 है, क्वेश्चन में दिया है, कैश सेल हमने x माना है, तो क्रेडिट सेल कितना होगा, तो 1,02,000 में से x माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन देखिए कैश सेल पे है 7%, ठीक है, और क्रेडिट सेल पे है 5%, ठीक है। तो कमीशन का क्या फॉर्मूला है, सेल्स इनटू रेट अपॉन 100, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो कैश सेल हमारा क्या है x इंटू रेट कितना है 7 अपॉन 100, ये हो गया 7x अपॉन 100, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्रेडिट सेल 1,02,000 माइनस x,
इंटू रेट अपॉन 100, रेट है 5 अपॉन 100। अब ये 5 अपॉन 100 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1,02,000 माइनस एक्स ब्रैकेट में इंटू 5 अपॉन 100, तो 5 अपॉन 100 1,02,000 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ऐसा हो जाएगा 1,02,000 इंटू 5 अपॉन 100, बीच में जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा, बीच में जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा, और x इंटू 5 अपॉन 100, 2 0 कट 2 0 कट, 1020 इंटू 5 5100 माइनस 5x 5 इंटू x 5x अपॉन 100। ठीक है, तो ये कैश सेल का कमीशन 7x अपॉन 100, क्रेडिट सेल का कमीशन 5100 माइनस 5x अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए टोटल अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू कमीशन on cash sale plus commission on credit sale। एजेंट को दोनों पे कमीशन मिल रहा है, कैश सेल पे भी कमीशन मिल रहा है, क्रेडिट सेल पे भी कमीशन मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर उसको टोटल कमीशन दिया है, टोटल कमीशन कितना है 6420, तो 6420 उसका टोटल कमीशन है। कमीशन ऑन कैश सेल देखिए दो नाम लेगा 7x अपॉन 100 प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, ये देखिए क्रेडिट सेल पे भी हमने कमीशन निकाला हुआ है 5100 माइनस 5x अपॉन 100, 7x अपॉन 100 प्लस 5100 प्लस माइनस माइनस 5x अपॉन 100। ये 5100 को ये साइड पे ले लीजिए, तो 6420 5100 को ये साइड पे ले लीजिए, 6420 माइनस 5100 इज इक्वल टू 7x अपॉन 100 माइनस 5x अपॉन 100। ठीक है, 0 2 1 3 2 0 इज इक्वल टू, इधर भी 100 है इधर भी 100, तो डिनोमिनेटर से मतलब माइनस कर सकते हो, 2x अपॉन 100 1320 क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। $6,000 इज इक्वल टू x। x क्या है हमारा, x से हमारा कैश सेल, तो कैश सेल, तो कैश सेल मिल गया 66,000, तो देयरफॉर क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल क्या है 1,02,000 माइनस x। ठीक है, तो 1,02,000 माइनस 66,000, $36,000, ये हो गया आपका क्रेडिट सेल्स। कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों मिले। 3 cars were sold through an agent for rupees 2,40,000, 2,22,000, 2,25,000 respectively। तो 3 कार एजेंट ने सेल किया हुआ है, पहला कार 2,40,000 में, दूसरा 2,22,000 में, तीसरा 2,25,000 में। द रेट ऑफ कमीशन was 17.5% ऑन द फर्स्ट कार पे 17.5% कमीशन मिलेगा एजेंट को, 12.5% ऑन द सेकेंड कार पे 12.5%। इफ द एजेंट ओवरऑल रिसीव 14% कमीशन, ओवरऑल यानी कि तीनों कार का जो टोटल सेल वैल्यू रहेगा, ओवरऑल यानी कि तीनों कार का जो टोटल सेल वैल्यू रहेगा उस पे 14% कमीशन मिल रहा है ऑन टोटल सेल्स। फाइंड द रेट ऑफ कमीशन ऑन द थर्ड कार, तो थर्ड कार पे आपको रेट ऑफ कमीशन फाइंड करना है, थर्ड कार पे क्या रेट से कमीशन मिला वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कार
सेकेंड कार, थर्ड कार। टोटल देखिए सेल्स, फर्स्ट कार का सेल वैल्यू है 2,40,000, सेकेंड कार का सेल वैल्यू है 2,22,000 और थर्ड कार का सेल वैल्यू है 2,25,000। ठीक है, तो ये तीनों को आप ऐड करोगे तो आपको टोटल सेल वैल्यू मिल जाएगा, टोटल सेल वैल्यू मिल जाएगा 6,87,000। तीनों को ऐड किया तो टोटल हो गया। अब रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन देखिए 17.5% ऑन द फर्स्ट, 12.5% on the second, if the agent overall received 14% commission on total sales, total पे 14%, find the rate of commission on the third car, थर्ड कार में rate of commission आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा देखिए कमीशन का फॉर्मूला, हमारा कमीशन का फॉर्मूला क्या है, सेल्स इनटू रेट अपॉन 100, तो 2,40,000 इंटू 17.5 अपॉन 100, 2,22,000 इंटू 12.5 अपॉन 100। इसका तो आपको फाइंड करना है 6,87,000 इंटू 14 अपॉन 100। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 2,40,000 इंटू, यहाँ पर पॉइंट हटा दीजिए, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, या फिर इंटू 10 इंटू 10, न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर भी 10 से मल्टीप्लाई, तो पॉइंट निकल जाएगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। वैसे यहाँ पर 2,22,000, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 240 इंटू 175 ये हो जाएगा आपका 42,000। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे 222 इंटू 125 27,750, 870 इंटू 14 9,618। यहाँ का तो हमें फाइंड करना है थर्ड कार का हमें कमीशन, रेट ऑफ कमीशन फाइंड करना है, तो इसका हमें पता नहीं है। ठीक है, सेकेंड कार का और फर्स्ट कार का हमें, सेकेंड कार का कमीशन मिल गया, फर्स्ट कार का कमीशन मिल गया, थर्ड कार का तो रेट ही नहीं है और टोटल भी मिल गया। तो अब देखिए कमीशन ऑन फर्स्ट कार प्लस कमीशन ऑन सेकेंड कार प्लस कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल टू टोटल कमीशन। ठीक है, तो कमीशन ऑन फर्स्ट कार आपको मिला 42,000, कमीशन ऑन सेकेंड कार आपको मिला 27,750, कमीशन ऑन थर्ड कार ढूंढ नहीं सकते बिकॉज रेट ही नहीं है, तो प्लस कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल टू टोटल कमीशन है 96,180। 42,000 और 27,750 वो साइड ले लीजिए, 42,000 और 27,750 को वो साइड पे ले लीजिए, तो यहाँ पर कमीशन ऑन थर्ड कार, कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल टू 96,180
42,000 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 27,750 भी वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा कमीशन ऑन थर्ड का 430, 96,180 में से दोनों माइनस कर दिए तो आपको मिल जाएगा कमीशन ऑन थर्ड का। तो ये क्या मिल गया हमें, कमीशन ऑन थर्ड का। अब देखिए कमीशन ऑन थर्ड का ये अभी मिला हमें 26,430। अब अपना कमीशन का फॉर्मूला, कमीशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू रेट अपॉन 100। तो कमीशन ऑन थर्ड कार अभी मिला आपको 26,430। सेल्स थर्ड कार देखिए, थर्ड कार का सेल यहाँ पर है, देखिए सेल्स थर्ड कार 2,25,000 इनटू रेट अपॉन 100। दो जीरो कट, तो 26,430 डिवाइडेड बाय 2250 इज इक्वल टू रेट। 26,430 डिवाइड बाय 2250, तो 0 कट जाएगा। 2643 डिवाइडेड बाय 225 करेंगे आप तो आपको रेट मिल जाएगा। रेट ऑफ कमीशन किसका मिल जाएगा हमें, थर्ड कार का रेट ऑफ कमीशन मिल जाएगा 11.74 is equal to rate of commission for the third car. Agent charges 10% commission plus 2% del credit if he sell goods worth 37,200, find his total earnings. एजेंट देखिए 10% कमीशन चार्ज कर रहा है, 2% डेल क्रेडिट चार्ज कर रहा है। डेल क्रेडिट इज एक्स्ट्रा कमीशन, डेल क्रेडिट इज एक्स्ट्रा कमीशन। एक्चुअली होता क्या है, सपोज कीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर बी है और मिस्टर सी जो है ये एजेंट है। ये जो एजेंट है मिस्टर सी, ये मिस्टर ए का सामान बेच रहा है मिस्टर बी को। मिस्टर सी जो एजेंट है ये मिस्टर ए का सामान बेच रहा है मिस्टर बी को क्रेडिट पे यानी कि उधारी पे। तो एजेंट जो है, एजेंट ये गारंटी लेता है, क्या गारंटी लेता है कि मैं उधारी पे जो सामान बेचा है, तो उधारी पे जब सामान बेचा है तो पैसे मिलेंगे हमें, ठीक है ना। हमने उधारी पे किसी को सामान बेचा तो हमें उससे पैसे लेने पड़ेंगे। तो एजेंट गारंटी लेता है कि इसने उधारी पे जो सामान बेचा मिस्टर बी को, ये पैसे वसूल के देगा, ये पैसे वसूल के देगा। मिस्टर सी जो एजेंट है वो गारंटी लेता है कि मैंने जो उधारी पे सामान बेचा है मिस्टर बी को, मैं उसके पैसे निकलवा के लूंगा किसी भी तरह से। और अगर वो पैसे नहीं निकाल पाया तो एजेंट को नुकसान सहना पड़ेगा। अगर वो पैसे नहीं निकाल पाया तो एजेंट को नुकसान सहना पड़ेगा। तो वो गारंटी लेता है कि मैं जो भी सामान बेच रहा हूँ उधारी पे, मैं पूरे पैसे वसूल के दूंगा। तो ये जब गारंटी लेगा तो इसको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दी जाती है। वो एक्स्ट्रा कमीशन को हम लोग बोलते हैं डेल क्रेडिट कमीशन, ठीक है। तो इन शॉर्ट कमीशन है 10% और डेल क्रेडिट है 2%, का टोटल कमीशन हो गई 12%। इफ यू सेल गुड्स वर्थ 37,200, फाइंड द टोटल अर्निंग। सो हो गया आपका काम खत्म। कमीशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू रेट अपॉन 100। तो कमीशन सेल्स है 37,200, रेट 10% और 2% दोनों आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 अपॉन 100। तो कमीशन इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 372 इंटू 12, 4464। तो ये हो गया कमीशन। तो फाइंड द टोटल अर्निंग। सो एजेंट का टोटल अर्निंग्स है रुपीज 4464। आप चाहिए तो 10% पहले अलग से ढूंढिए, फिर 2% अलग से ढूंढिए, फिर दोनों को ऐड कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है। 10 और 2 कितना परसेंट हुआ 12%। तो डायरेक्ट 12% निकाल दिया तो आपका आंसर आ गया, ठीक है।